नमस्कार दोस्तों। महाभारत के एक प्रमुख पात्र शांतनु की दो शादियां हुई, एक गंगा और दूसरी सत्यवती। गंगा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम देवव्रत पड़ा और वही भीष्म कहलाए बाद में। इसके बाद गंगा ने उनसे अलग होने का निर्णय लिया और वह उनको छोड़कर चली गई। तब फिर शांतनु ने दूसरी शादी सत्यवती से की, जो एक मछुआरे की बेटी थी। उनकी भी अलग कथा है। जब उनसे विवाह हो गया तो वह उन्हें लेकर हस्तिनापुर में आए। समय के साथ सत्यवती को दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। जब दोनों का जन्म हुआ तो ऋषियों ने कह दिया कि ये बहुत ही वीर बहादुर योद्धा होंगे, और विचित्रवीर्य के बारे में कहा गया कि बहुत ही बुद्धिमान और नर्म स्वभाव के होंगे। बड़े हुए तो चित्रांगद ने बहुत सारे युद्ध जीते और अपने सीमा का विस्तार भी किया और राजकाज भी बढ़िया से चलाया। लेकिन एक बार गंधर्व से लड़ाई के दौरान नाम की समानता के कारण उनको जान से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि एक गंधर्व का राजा जो था उसका भी नाम चित्रांगद था। तो उसे ये पसंद नहीं था कि उसके नाम का कोई दूसरा व्यक्ति हो, और उसने युद्ध करके कुरुवंश के चित्रांगद को जीत लिया और उन्हें उनकी हत्या कर दी। बहुत कम समय में ही उनकी हत्या हो गई थी। इनकी कोई संतान नहीं थी। तब विचित्रवीर्य को उनका सिंहासन का भार संभालना पड़ा। इसमें भीष्म पितामह ने बहुत मदद की। जब तक विचित्रवीर्य सिंहासन के काबिल नहीं हुए तब तक भीष्म पितामह ने ही देख रेख की। बाद में फिर विचित्रवीर्य राजा बने, और राजा बने तो उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। युद्ध हुए कई और विस्तार किया उन्होंने और अपनी सीमाएं बढ़ाई और शासन को सही किया। शासन जो चित्रांगद के जीवन के बाद जो थोड़ी स्थिति गड़बड़ हुई थी उसे भी सुधारा, और फिर उनका विवाह हुआ। तो उनके विवाह के लिए काशी नरेश की 3 पुत्रियों का चयन किया गया। उसका स्वयंवर जीत लिया। अम्बा और अम्बालिका और अम्बे 3 पुत्रियां थी। तो तीनों के स्वयंवर में ये लोग पहुँचे और कई राजाओं से इनको युद्ध भी करना पड़ा, और वहाँ से ये तीनों पुत्र बेटियों को लेकर हरण करके अपने साथ ले आए और विचित्रवीर्य का विवाह कर दिया। उसमें एक अम्बा जो थी वो शाल नरेश को पसंद करती थी, इसलिए उसने विवाह करना गवारा नहीं किया और विचित्रवीर्य से। अब उसके बाद फिर जब वो उसे ले आए थे तो वो बहुत क्रुद्ध हुई और उन्होंने भीष्म पितामह को श्राप भी दिया। तब इसी बीच में विचित्रवीर्य जो थे उनमें भी थोड़ी अक्षमता थी, और युद्ध करते हुए वह भी बहुत कम समय में मारे गए। तब इनकी कोई संतान नहीं होने के कारण सत्यवती ने अपने पहले पुत्र जो वेद व्यास थे उसे बुलाया और बताया कि पुत्र नहीं है, वंश कैसे चलेगा, तो तुम कुछ उपाय करो, तुम इन्हें पुत्र का वरदान दो। तब उन्होंने अंबिका और अंबालिका दोनों के साथ योजन किया, और समायोजन के पश्चात उन लोगों के गर्भ ठहरा। तो एक बार गर्भ में ये धृतराष्ट्र थे। कुछ कारण था उसमें, या संकोच से उनकी आंखें बंद हो गई थी, तो उन्होंने कह दिया था कि यह जो पुत्र जन्मेगा वो अंधा होगा। और दूसरी बार जब ये पांडु गर्भ में रहे तब फिर थोड़ी सी सिहरन उन्हें हुई,
कमजोरी हो गई शरीर में, तो कहा कि इनका पुत्र जो होगा वह पीलियाग्रस्त होगा। तब अब क्या किया जाता, तब एक दासी के साथ संपर्क करके वेद व्यास से एक पुत्र हुआ जिसका नाम विदुर है। और विदुर कितने ज्ञानी और धर्मात्मा है, इसका उल्लेख तो महाभारत में मिलता है, हम सभी जानते हैं। उनकी भी कहानी आगे होगी। और इस तरह से विचित्र वीर्य भी कम समय में ही मारे गए। फिर उनके दोनों बच्चे भी बड़े हुए और फिर उनका विवाह हुआ, जो कौरव और पांडव के पिता बने। इसकी कहानी फिर सही। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।